मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नबी अकरम यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत क्या है वो भी देखिए। तिर्मिजी अब्वाबुज़ ज़ुहद अब्दुल्ला इब्न मसूद इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन वक़द अस्सरा फी जंबिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सो रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए। चटाई तो समझते ही होंगे, बंगाल इतना वो नहीं है आप कि पूरी तरीके से बंगला ही पर डिपेंड करते हो। 25 साल से आ रहा हूं कटिहार और किशनगंज और सीमांचल के इलाके में। मेरे भाइयों, अगर आप समझते ना होते तो इतने सालों से बुलाते नहीं। चटाई तो समझ ही रहे हैं। अल्लाह के नबी चटाई पर सोए और आपकी पीठ पर कपड़ा ना हो, आपकी, हम अल्लाह के रसूल की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपकी पीठ पर कपड़ा ना हो और चटाई पर आप सो जाएं तो जब उठेंगे तो चटाई पर जो सोते हैं उसका निशान आपकी पीठ पे पड़ जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए, आपके जिस्म पर भी ऊपर का कपड़ा नहीं था, लेट गए। जब उठे वक़द अस्सरा फी जंबिही वक़द अस्सरा फी जंबिही, तो आपके पुष्ट पर, आपकी पीठ पर निशान पड़ गए। जैसे हम और आप चटाई पर या चारपाई पर सोते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर पड़े हुए निशान को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा रसूल, अल्लाह का पैगंबर, यहूद और नसारा और उनके बड़े बड़े बादशाह तो बड़े आराम से सोएं, बिस्तर पे सोएं बड़े आराम से, और अल्लाह का प्यारा रसूल, अल्लाह का प्यारा नबी चटाई पर, उसके पास लेटने के लिए नरम गरम बिस्तर भी न हो। आंसू आ गए और कहने लगे लबित्तखज़ना लका विताअन या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर न बना दें? क्या हम आपके लिए हल्का फुल्का गद्दा तैयार न कर दें? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, गद्दों पर सोना गलत नहीं है, सोफे पर सोना गलत नहीं है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दुनिया की हैसियत देखिए क्या थी। जब कहा गया लबित्तखज़ना लका वितान, आए अल्लाह के नबी, क्या हम आपके लिए बिस्तर न बना दें, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे हबीब ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने, आए अब्दुल्ला माली वलिद दुनिया, ये दुनिया का लफ्ज देखिए, माली वलिद दुनिया मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा। मैं दुनिया से क्या सरोकार रखूं, मुझे दुनिया से क्या मतलब? माली वलिद दुनिया, मुझे दुनिया से क्या मतलब? अब्दुल्ला इब्न मसूद कह रहे हैं मैं आपके लिए बिस्तर बना दूं, नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दूं, तो आप क्या कह रहे हैं, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मुझे दुनिया से क्या सरोकार? माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा, मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह हूं, उस घोड़सवार की तरह हूं, उस सवार की तरह हूं जो थक गया और सस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए एक दरख्त के साए में बैठ गया। थक गया, एक दरख्त के साए में बैठ गया, लेकिन दरख्त के साए में वो जिंदगी भर नहीं बैठा रहता। सुम्मा राहा, थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा बिस्तर पे लेटा, आराम किया, वह तारा कहा, फिर उसको छोड़ के चला गया। जैसे थका हुआ मुसाफिर दरख्त के साए पे थोड़ी देर बैठता है फिर चला जाता है, मैं भी इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आया हूं और दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। यानी मुझे नरम गरम बिस्तर की जरूरत तो तब होती जब हमेशा इस दुनिया में रहना होता। जैसे मुसाफिर दरख्त के साए में आराम के लिए जिंदगी भर डेरा नहीं डालता, थोड़ी देर सस्ताता और चला जाता, मैं भी इस दुनिया में कुछ दिनों के लिए आया और चला जाऊंगा।
عبداللہ ابن عمر کا یہ کاندھا پکڑا اللہ کے نبی نے، عبداللہ ابن عمر کا یہ کاندھا پکڑا اور مونڈا پکڑ کے ان کو اٹھایا اور فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں تم بالکل اجنبی مسافر کی طرح رہو، بالکل اجنبی بن کر رہو، بالکل مسافر کی طرح رہو، جیسے اجنبی آدمی کو کوئی نہیں جانتا ایسی سمجھ لو کہ یہ دنیا ہمارے لیے غریب ہے، اجنبی ہے۔ جیسے مسافر کسی شہر کا سفر کرتا ہے، جیسے جرجیت صاحب لکھنؤ سے اٹاوا سے آپ کی بستی میں آئے، 21 تاریخ کو جے نگر میں بولے، 22 تاریخ کو مہیر پور میں بولے، اور بولتے بولتے آج 29 تاریخ کا گئی، جو کٹھیا جو آپ کی پٹھیا اور کٹیہار کی سرزمین پر ہے، بس سے چند دن رہے اور کل پھر اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، کل پھر اپنی بستی میں واپس پہنچ جائیں گے۔ تو جیسے ایک مسافر کسی جگہ پر مستقل نہیں رہتا ہے، چند دن رہا اور چلا گیا، اسی طریقے سے عبداللہ اس دنیا میں تم مسافر کی طرح ہو، چند دن تم رہو گے اور چلے جاؤ گے۔ اے عبداللہ تمہیں معلوم نہیں آج صبح ہے، کل شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، اور اے عبداللہ شام کو بستر پہ جب سونے جاؤ تو پتہ نہیں کل صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، اے عبداللہ جب شام ہو جایا کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور جب صبح ہو جایا کرے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ کس کو معلوم؟ جرجیت صاحب کل اپنے وطن جا رہے ہیں، کس کو معلوم کہ خیریت سے پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ شیخ رضا اللہ محمد ادریس کا نام سنے، جامعہ سلفیہ کے بہت ہی موقر استاذ، مبارک پور کے رہنے والے، بمبئی میں دین رحمت کانفرنس میں بلائے گئے، ان کو ٹاپک دیا گیا بولنے کے لیے قضاء اور قدر، یعنی تقدیر، قضاء اور قدر، بولے دین رحمت کانفرنس میں، بولے اپنے ٹاپک کا حق ادا کیا، اور جیسے اسٹیج پہ بیٹھے ان کو سینے میں درد ہوا، ہاسپٹل لے جایا گیا دکھانے کے لیے، چیک اپ کے لیے، ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اٹیک ہوا اور انتقال کر گئے۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ان کا آلہ سے دیکھا گیا تو کہا کہ یہ تو انتقال کر چکے۔ معلوم تھا قضاء اور قدر پہ بولنے والے کو، معلوم تھا کہ یہ میری قضا ہو گئی، میرا قضا یعنی قضاء اور قدر کا وقت پورا ہو گیا، تقدیر میں جتنی دن میری زندگی لکھی تھی وہ آج اس تقریر کے بعد ختم ہو جائے گی۔ جوانی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ معلوم تھا کسی کو؟ کون جانتا ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہو، آپ کے ساتھ کیا ہو، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا کہ اچانک آ جانے والی موت کا انتظار مت کرو، کبھی بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ 4 بچوں کے بعد، لڑکیوں کے بعد گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، باپ بڑی خوشی منا رہا ہے، آج میرے گھر میں بیٹا ہوا، ابھی تک کہتا تھا اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں، ایک بیٹا دے دے، اللہ تیرا شکر ادا کروں گا، اللہ میں تیری راہ میں یہ خرچ کروں گا وہ خرچ کروں گا، اللہ ایک بیٹا دے دے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ایک بیٹا دے دیا، بیٹا دیا، مبارکباد ملنے لگی، 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا، کہ اللہ تیرا کا شکر ہے۔ بس 7 دن پورے ہوئے، اب بھول گیا کہ میرے گھر میں بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے میری دعا سنی، اب عالی شان طریقے سے عقیقہ کر رہا ہے، عقیقے میں سنت بھول جاتا ہے، وہ ایروں گیروں کو بلانے لگتا ہے، اس کی دعوت میں شرابی اور جواری آنے لگتے ہیں، کچھ چھکے بھی آتے ہیں، ڈانس بھی کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، دھوم دھام سے عقیقہ کروں گا۔ گھر میں بیٹا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، اس نے اس کو کانوینٹ میں ایڈمیشن دلا دیا، عربی پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کو رکھ لیا، مولانا صاحب آتے شام کو بچے کو پڑھاتے، الف با تا سا قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں،
اس کے لیے اسکول میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، گھر میں اس بچے کو مولانا رکھ لیا کہ آؤ ٹیوشن پڑھا دینا۔ کانوینٹ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، میرے بیٹے کو سائنس اور بایو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتا ہے وہ 5000 روپے مہینہ لیتا ہے، لیکن مولانا صاحب ہمارے بچے کو قرآن پڑھانے آتے ہیں تو 500 روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن پڑھانے والے مولوی کی قدر و قیمت، اور وہ ہے کانوینٹ کے بچے کو سائنس اور بایو پڑھانے والے کو 5000 روپے دینا، اور قرآن جو پڑھانے آ رہا ہے گھر میں مولانا حافظ، اس کو آپ 500 روپے دے کے نپٹا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچے کا ذہن دیکھ کر مولانا صاحب نے کہہ دیا اس کے باپ سے، آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے، جو پڑھاتا ہوں فوراً یاد کر لیتا ہے، اگر اپنے بچے کو حافظ بنا لو یا عالم بنا لو تو بہت اچھا حافظ بنے گا، بہت اچھا عالم بن کر نکلے گا۔ مولانا صاحب بھول گئے، اللہ سے دعا کر کر کے بیٹا مانگا ہے، چونکہ وہ بچہ 7-8 سال کا ہو چکا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، 3rd اور 4th میں آ چکا ہے۔ مولانا صاحب کی بات سے باپ غصے میں آ گیا، کیا کہہ رہے ہو، مولانا بنا لوں؟ نہیں، بچہ بڑا ذہین ہے، مولانا بنا دو۔ تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے مسجد میں؟ مولانا صاحب نے کہا 5000 6000 8000۔ بس یہ بناؤں میں اپنے بچے کو؟ اتنا تو میرے بچے کی شادی کے بعد اس کی بیوی کے میک اپ کا خرچہ پورا نہیں ہو پائے گا، گرہستی چلتی ہے۔ مولانا صاحب قرآن پڑھائیے اور جائیے چپ چاپ۔ مولوی تو بیچارہ پہلے ہی سے مرا ہوا ہوتا ہے، کبھی مقتدی اس کو سناتے ہیں، کبھی مسجد کا متولی اس کو سناتا ہے، اس مرے ہوئے کو مارتے ہو، اس مرے ہوئے سے لڑتے ہو۔ میرے بھائیوں، سماج اور سوسائٹی میں جس کو پہلے ہی مار ڈالا ہو، اس مرے ہوئے کو مارنا یہ کون سی بہادری کا کام ہے، یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اس غریب کو ڈانٹنا اور پھٹکارنا یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اس دن کی تاریخ سے وہ کچھ نہیں بولا، آتا پڑھاتا اور چلا جاتا۔ لڑکے نے انٹر کر لیا بایو سے، نیٹ کا ایگزام دیا اور وہ کمپٹیشن میں کامیاب ہوا، MBBS کرنے لگا، MBBS میں بھی کامیاب ہو کر اس نے MDMS بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس کو ایک اچھی لڑکی بھی مل گئی، وہ لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی، وہ ایک اچھی لڑکی بھی مل گئی، اور اس لڑکی کے باپ نے اس داماد کو، یعنی اس باپ کے بیٹے کو، جس کا بیٹا تھا، اس کو 4 ویلر گاڑی بھی دے دی کہ تم ہاسپٹل آؤ گے، جاؤ گے، یہاں آنے جانے کے کام آئے گی۔ لڑکے کی عمر 25 سال، شادی بھی ہو گئی۔ ابھی مشورہ یہ ہوتا ہے 2-4 سال تک بچے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑی سی ترقی کر لینا چاہیے، میاں بیوی پلاننگ کر لیے، بچے نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب روزانہ ہاسپٹل جاتے، شام کو واپس آتے۔ میرے بھائیوں، ایک دن یہی ڈاکٹر صاحب رات میں پیشنٹ کو دیکھ کر 12 بجے کے آس پاس جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روا دبا ہے، فون کرتے ہیں کہ میری بیوی گرم روٹی بنا لینا، میں آ رہا ہوں۔ جا رہے ہیں 4 ویلر پر، یہ وہی 4 ویلر ہے جو جہیز میں ملی ہے، یہ وہی 4 ویلر ہے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے۔ ادھر سے ٹرک آ رہا ہے، ٹرک کا ڈرائیور، میرے بھائیوں، ٹرک کا ڈرائیور نشے میں، اوورٹیک میں غلطی ہوتی ہے اور گاڑیوں کار ٹکرا جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب پہچانے نہیں جا رہے ہیں، آن اسپاٹ ڈیڈ باڈی۔ کسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ دوڑتا ہوا بھاگتے ہوئے آیا، اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے، کپڑوں سے پہچانتا اور گاڑی سے پہچانتا ہے، ہاں گاڑی تو میرے بیٹے کی ہے، کپڑوں سے پہچانتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے بیٹے کے ہی کپڑے ہیں۔ باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو لے لیں، پولیس کہتی ہے نہیں، پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کے بعد تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ، بیٹا میرا، مجھے ہی اس بیٹے کو لے جانے کو نہیں مل رہا ہے، میرا بیٹا مجھ کو ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ قانونی کارروائی ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی دے دی جاتی ہے۔ صبح 10 بجے غسل دیا جاتا ہے، 12 بجے غسل دیا جاتا ہے، ظہر کے بعد مٹی کا اعلان ہوتا ہے۔
जैसे ही डॉक्टर साहब की बॉडी को सामने रख दिया जाता है, सफे लग जाती है मस्जिद के बाहर कि जनाजे की नमाज होगी। मौलाना साहब अपने हुजरे में बैठे हुए हैं। ये वही मौलाना है जो इसी डॉक्टर साहब को कुरान पढ़ाने जाया करते थे। ये वही मौलाना साहब है जिनको 500 रुपया कुरान पढ़ाने का मिलता था। ये अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, सफे लग चुकी हैं। लोगों ने आवाज दी लेकिन मौलाना साहब आने का नाम नहीं ले रहे। किसी ने दरवाजा ठोका, मौलाना बाहर निकले, फरमाया सफे लग चुकी हैं, जनाजा आ चुका है और आप यहाँ बैठे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर साहब बैठ, मौलाना आते हैं, कहते हैं किसका जनाजा है? मालूम सब था। का फला डॉक्टर साहब का उनके बाप कहाँ है? का ये। फरमाया कि आप आइए, आप इसके बाप हैं, आप आगे आइए और जनाजा पढ़ाइए। बाप ने कहा मौलाना साहब हमें जनाजा कहाँ पढ़ाना आता है, हम जनाजा पढ़ाना कहाँ जानते हैं, हमें दुआएं कहाँ याद है। तुम मस्जिद के मौलाना हो, सबका जनाजा पढ़ाते थे, फिर मेरे बेटे का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाते? मौलाना साहब ने आज जूता मारा। अरे हमारी हैसियत क्या है, आपके इतने बड़े डॉक्टर बेटे का जनाजा पढ़ाऊं? हमें तो 8,000 रुपए महीना मिलता है, इतने में तो आपके बेटे की बीवी के मेकअप में खर्च हो जाते होंगे। हमारी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपके बेटे का जनाजा पढ़ा सकूं। हम बहुत गरीब लोग हैं। लड़के के बाप से कहते हैं, डॉक्टर के बाप से कहते हैं, हम बहुत गरीब घर के आदमी हैं, जितने हम कमाते हैं उसका तो आपके बेटे की बीवी मेकअप में खर्च कर देती है। लड़के के बाप को एहसास हुआ अपने उन जुमलों का जो मैंने कभी कहा था, मौलाना साहब सॉरी, माफ कीजिए, आज तंज न मारिए। ठीक है कोई बात नहीं। जब सॉरी कह दी तो बात ही खत्म। मौलाना साहब आगे खड़े हो गए और जनाजे के लिए अल्लाहू अकबर कहने ही वाले थे कि एक और तंज मारते हैं और कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब के वालिद साहब सच बताओ, आज तुम्हारे बेटे की बॉडी के मैं ज्यादा करीब हूं या आप? बाप ने सर नीचे कर लिया। मौलाना साहब ने कहा अल्लाहू अकबर और जनाजे की नमाज पढ़ा दी। मेरे भाइयों, एहसास करो कि इस अचानक मौत का क्या पता कितनी मेहनत से उस बाप ने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा और क्या क्या सपने सोचे होंगे। लेकिन अचानक इंतकाल, ये अचानक इंतकाल हमारा भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जरा तसव्वुर करो कि इस मौत से पहले हमने क्या तैयारी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली, बुखारी की रिवायत है, वान अलीन क़ाल, हजरत अली ने फरमाया, इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। ये है दुनिया की हैसियत। थोड़ा सा जर्जीस साहब से कोई मुंह फेर के बात कर ले तो जर्जीस साहब कहेंगे भाग, तो हमसे इतना भाग रहा, मैं तुझसे इतना भागूंगा। ये होता है ना आज के ज़माने में। आप किसी से मिलना चाहते हैं और वो आपको भाव नहीं दे रहा हो तो आप कहेंगे भाग, तो हमको भाव नहीं दे रहा, मैं, वो इतना भागेगा आप इतना भागेंगे, वो इतना भागेगा आप इतना भागेंगे। दुनिया के बारे में अल्लाह हजरत अली क्या कह रहे हैं, इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन, अरे दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? दुनिया अगर हमें पीठ दिखा के भाग रही है तो हमें दुनिया को पीठ दिखा के भागना चाहिए। भाग, तू इधर जा रही है, भाग, हम क्यों तेरे पीछे पड़े, ये होना चाहिए। हम दुनिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, दुनिया हमें पीठ दिखा रही है। अरे अगर मैं कभी आसपास की बस्ती में अगर 20 साल पहले या 15 साल पहले आया था और आज 15 साल के बाद आ रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया ने मुझे 15 साल पीठ दिखा दी है, यानी हमसे इतनी दूर हो चुकी है और हम आखिरत के इतने करीब हो चुके हैं। भाई मेरी उम्र, मैंने पहली तकरीर इस इलाके में, मौलाना तौहीद साहब तो बैठे बैठे खर सो गए हैं, इन्हीं के इलाके में तीतवारी में हुई थी। इस इलाके में सबसे पहला जो मेरा प्रोग्राम हुआ था वो तीतवारी में हुआ था। जब तीतवारी में हुआ तो उस वक्त मेरी उम्र थी
17.5 साल। और तीतवारी का प्रोग्राम करने के बाद फिर मेरी दूसरी तकरीर हुई बंबई के अंदर बांद्रा में। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना, यानी 2 महीना रह गया था 18 साल होने में। वो मेरी तकरीर थी जो सबसे पहले बाल ठाकुर के खिलाफ में बोला था, और स्टेज पे ही पकड़ लिया गया था। वो तो जेल ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बच गया। 2 महीना और पूरा हो गया होता तो वहीं पहुंच गया होता जहां संजय दत्त बंद था। वहीं से लॉकअप में 1-2 दिन रखने के बाद, 1.5 दिन रखने के बाद, वहीं लिखा पढ़ी करने के बाद 50,000 रुपए, उस जमाने में 50,000 रुपए का मुचलका भर के छोड़ दिया गया था, एग्रीमेंट हो गया था। तो मेरे भाइयों गौर करो, 18 साल 2 महीने कम थे उस जमाने से तकरीरें करते करते। अब आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त मेरी उम्र है 46 साल 46। इतना लंबा जमाना जो गुजरा है, उस वक्त से मैं बिहार और बंगाल और झारखंड की सरजमीन पे आ रहा हूं। आप अंदाजा लगाइए हमारी जिंदगी क्या बता रही है। इतना हम आखिरत के करीब हो गए और इतने दिन की जिंदगी दुनिया हमसे दूर हो गई। और इतने दिन से जो लोग सुन रहे हैं उनकी जिंदगी ये बतला रही है कि आप भी दुनिया से उतना दूर हो गए और आखिरत से करीब हो गए। अल्लाह के नबी कहते हैं इरतहालत दुनिया मुदबिरतन, हज़रत अली कहते हैं दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है, वल आखिरत मुक़बिलतन, और आखिरत सामने आ रही है। दुनिया तो पीठ दिखा के भाग रही है और आखिरत सामने आ रही है, यानी दुनिया पीछे और आखिरत सामने। तो जो सामने है उसको देखो, जो सामने है जहां तुम्हें जाना है उसको देखो। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, और इन दोनों में से हर एक के बच्चे हैं, यानी दुनिया की भी औलादें हैं और आखिरत की भी औलादें हैं। क्या मिसाल दे रहे हैं हजरत अली, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत की भी बेटे हैं। दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं। फिर फरमाया कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। ओ लोगों, आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे मत बनो। आखिरत के बेटे कहलाओ, दुनिया के बेटे मत कहलाओ। अंदाजा लगाओ, एक कब्र पे अल्लाह के नबी बैठे, मैयत को दफन किया जाना है, अभी कब्र खुद रही है, आप बैठ जाते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है कब्र के खुदने में, आप बैठ जाते हैं और लकड़ी के तिनके से ज़मीन कुरेद रहे हैं, बैठकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल किस सोच में पड़े हैं आप, किस सोच में पड़े हैं आप? लकड़ी के तिनके से जमीन कुरेद रहे हैं, जमीन की मिट्टी को ऐसे ऐसे खुरच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो, अपने भाई के लिए बख्शिश की दुआ करो। फसलुलान, अभी उससे सवाल और जवाब होगा, हिसाब व किताब लिया जाएगा। गौर कीजिए, मैयत अभी दफन नहीं हुई है, दफन होने से पहले अल्लाह के नबी सहाबा को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम जमीन कुरेद नहीं रहे, हम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जब इस कब्र में हिसाब व किताब लेंगे, सवाल व जवाब लेंगे, तो कौन साबित कदम रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आपको फिक्र आखिरत हो रही है, आखिरत की फिक्र हमें और आपको होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों को भी आखिरत से जोड़ना चाहिए। आप फजर में उठिए तो अपने बच्चों को भी फजर में उठाइए, अपनी बीवी को भी फजर में उठाइए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बेटे 7 साल के हो जाएं तो उनको मस्जिद में ले जाओ, और 10 साल के होने के बाद भी नमाज न पढ़े तो तुम उनको मारो, मार मार के ले जाओ। पता ये चला कि 10 साल के बाद बच्चे पर नमाज माफ नहीं है, 10 साल के बाद उसको हर हाल में मस्जिद के अंदर ले जाना है। अब कयामत के दिन अगर हाजी नमाजी जन्नत में जा रहा होगा तो उसका बेटा सामने आकर कहेगा अल्लाह मेरे बाप को तू जहन्नम जन्नत में भेज रहा है और मेरे लिए जहन्नम, ये बेइंसाफी कैसी। अल्लाह कहेगा तेरे बाप ने तहज्जुद पढ़ी, नमाजों की पाबंदी की, इबादत की, वो जन्नती है, तूने ये तमाम चीजों का ख्याल नहीं रखा, तू जहन्नमी है।
आवाज आएगी इस आदमी की तरफ से, बेटे की तरफ से, आए अल्लाह उसने तेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरा हक अदा नहीं किया। वो खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन बेटा होने की हैसियत से, बीवी होने की हैसियत से कभी इसने मुझसे नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। अच्छा खासा नमाजी भी अब जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह कहेगा आए मेरे बंदे, तूने मेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरे बंदे का हक मारा है, मेरी बंदी का हक मारा है। मैं अपना हक तो माफ कर सकता हूं लेकिन मैं अपने बंदे और बंदी का मारा हुआ हक माफ नहीं कर सकता। फरिश्तों उठाओ, इस बात को भी जहन्नम में फेंक दो, इस शोहर को भी जहन्नम में फेंक दो। नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में चला जाएगा इसलिए कि वो खुद नमाज पढ़ता था लेकिन अपनी औलाद को नमाज के लिए नहीं उठाता था। वो खुद तो नमाज पढ़ता था लेकिन अपनी बीवी को नमाज के लिए नहीं कहता था। इसलिए याद रखिए, हर किसी के हुकूक हैं हर किसी के ऊपर। अल्लाह अपने हक में माफी दे सकता है लेकिन अगर बंदों के हक मारोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। दुनिया में तो हम माफ कर देंगे एक दूसरे को, अभी गिले शिकवे खत्म, हमने माफ किया उन्होंने माफ, बात खत्म। लेकिन आखिरत में गिले शिकवे खत्म नहीं होंगे। क्यों? वहां कोई कहेगा माफ नहीं। अब तो वहां यह होगा कि हमारे पास अगर नेकियां खत्म हो गई और आपका हक बाकी है तो आपका गुनाह मेरे ऊपर लादा जाएगा। वहां माफी तलाफी नहीं होगी, वहां माफी तलाफी नहीं होगी। बहुत सी नमाजें, रोजे, हज और ज़कात लेकर जाओगे ना, लेकिन लोगों के हक मारे होगे, क्या होगा? चलो इतनी नेकियां इसको दो, नेकियां दी, अभी इसका हक बाकी है, ये नेकियां इसको दो, नमाजें खत्म, रोजे खत्म, हज खत्म, ज़कात खत्म, ये इसकी शादी वो खत्म, अभी भी हक बाकी है लोगों के। अल्लाह भी इसने मेरे साथ ये किया, अल्लाह कहेगा नेकी दो, नेकी खत्म, अब क्या किया जाए? अल्लाह कहेगा उसके गुनाह इसके ऊपर डालो। इससे बड़ा गरीब इंसान कौन होगा? अल्लाह के नबी ने ये तो कहा तदरूना मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? क्या तुम जानते हो गरीब कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या मालूम गरीब कौन है, हम तो यही समझते हैं जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, रुपया पैसा ना हो, सोना चांदी ना हो, गरीब। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान वो है जो कयामत के दिन रोजे, नमाज, हज, ज़कात, बहुत सी नेकियों का पहाड़ लेके आएगा लेकिन हक मार के आएगा। जिनके हक मारे होंगे नेकियां उनको दे दी जाएंगी, हक वालों का हक अभी बाकी होगा, फिर उनके गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान होगा। हम लोग गरीब किसको समझते हैं? जिसके पास सोना ना हो, जिसके पास चांदी ना हो, ये गरीब है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये गरीब नहीं है, गरीब ये है। सोचो, आखिरत की फिक्र करो। दुनिया से आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप कतई ताल्लुक हो जाओ, नहीं, दुनिया की जरूरत है और दुनिया के बगैर आप रह भी नहीं पाएंगे। लेकिन मिसाल देखिए, साया जानते हैं ना, साया, जैसे हम खड़े हो गए, ये हमारी परछाई, हमारा साया इधर है, इधर पीठ किया, साया पीछे हो गया। आप इधर भागेंगे आगे तो साया आपके पीछे पीछे भागेगा, और आप ऐसे भागेंगे तो साया आपके आगे आगे भागेगा। आप जितना तेज भागेंगे साया आपसे ज्यादा तेज भागेगा। ये दुनिया है, आप जितना भागेंगे इसकी तरफ ये और आगे भागेगा, आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। यानी दुनिया चीख चीख के कहेगी एयर कंडीशन है, अब फ्रिज भी ले लो, फ्रिज ले लिया, अब ये भी ले लो, ये ले लिया तो अब बाइक ले लो, बाइक ले ली, काश फॉर्च्यूनर और होती, ये ले लो। यानी एक चीज लोगे, दुनिया कहेगी अब ये ले लो, दुनिया कहेगी अब ये ले लो, दूसरी ली अब कहेगी ये ले लो। इसलिए अगर साए को पीछे करके आगे की तरफ भागोगे तो जितना आप इधर भागेंगे आपके पीछे पीछे साया भागेगा। यानी दुनिया को अपने पीछे पीछे भगाओ, दुनिया के अपने आगे आगे मत जाने दो, क्योंकि दुनिया को अगर आगे कर दिया तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, और दुनिया को अपने पीछे भागने पे मजबूर कर दिया तो दुनिया तुम्हारा पीछा कर ही नहीं पाएगी, तुम आगे दुनिया पीछे। इसलिए दुनिया के पीछे पीछे मत भागो, दुनिया को अपने पीछे पीछे भगाओ। सऊदी अरब जाते हैं बहुत से लोग बेचारे, गल्फ कंट्री कमा के लाते हैं बहुत पैसा, चलो घर बना लें। घर बनाते हो ना, बड़ा शानदार घर बनाया, लेकिन घर बनाते वक्त घर में
टॉयलेट भी बनाते हो, बाथरूम बनाते हो कि नहीं बनाते हो? दुनिया की हैसियत एक बाथरूम की तरह है। बहुत अजीब मिसाल है मेरी, लेकिन देखिएगा, दुनिया की मिसाल एक बाथरूम से मैं दे रहा हूं। घर बनाते वक्त एक बाथरूम भी बनाते हो, उसी घर में मेहमान का कमरा अलग है, गेस्ट आएंगे तो यहां रुकेंगे। अपना और अपनी बीवी के सोने का कमरा अलग बनाते हो, ये हस्बैंड वाइफ का रूम। बच्चों का रूम अलग बनाते हो, ठीक है। डाइनिंग रूम अलग बनाते हो, उसमें खाना खाएंगे। किचन अलग, मतलब बहुत अच्छे सिस्टम से आपने बाथरूम बना, और इधर बाथरूम बनाते हो, घर में ही है बाथरूम। लेकिन ये बताओ, जितना वक्त आप अपने पर्सनल रूम में देते हो, क्या उतना वक्त बाथरूम में देते हो? टॉयलेट में भी उतना वक्त देते हो? नहीं। जबकि टॉयलेट में भी पत्थर बिछा हुआ है, संगमरमर बिछा हुआ है, अच्छा एग्जिट फैन लगा हुआ है, गर्मी नहीं लगती है, गर्म हवा बाहर निकल जाती है, फ्रेश भी अच्छा है, धोते भी अच्छा, क्लीन साफ, उसके अंदर खुशबू भी लगा दी, खुशबू भी आ रही है। बहुत साफ सुथरा टॉयलेट है आपका, माना। लेकिन क्या उस टॉयलेट के अंदर भी आप रहते हो? बस गए, 5 मिनट बैठे, जरूरत से फारिग हुए, हाथ धोया और बाहर आ गए। लैट्रिन साफ है, बाथरूम साफ है, टॉयलेट साफ है, लेकिन जरूरत के तहत आप इस्तेमाल करते हो, जरूरत पूरी, बाहर आ गए। मैं पूछना चाहता हूं, आपको बाथरूम की जरूरत है, लेकिन हर वक्त बाथरूम इस्तेमाल नहीं करते हो। बस दुनिया की जरूरत है, दुनिया को बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल करो जैसे बाथरूम को जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो। दुनिया को भी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो और लौ आखिरत से लगाओ। दुनिया की जरूरत तो हमें और आपको पड़ेगी। दुनिया की मिसाल एक पानी की तरह है। सुन लीजिए, दुनिया पानी की तरह है। जैसे पानी की जरूरत जमीन को भी है, पानी की जरूरत आपके घर को भी है, पानी की जरूरत पौधों को भी है, पानी की जरूरत हमें भी है, आपके बच्चों को भी है। पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, दुनिया के बगैर भी हमारी जिंदगी नहीं है। दुनिया भी जरूरी है, जैसे पानी जरूरी है वैसे दुनिया भी जरूरी है। लेकिन इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है, दुनिया की मिसाल पानी की तरह है और इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है। कश्ती को इधर रख दो, कश्ती समझते हैं ना, नाव को इधर रख दो। अब नाव यहां रखी है तो नाव सड़क पे चल जाएगी? नाव रोड पे चलेगी? नहीं चलेगी। अब नाव को चलाना है, ये इंसान है। इंसान की मिसाल कश्ती और दुनिया की मिसाल पानी। पानी की जरूरत सबको है, इंसान कश्ती है, लेकिन कश्ती को चलने के लिए पानी की जरूरत है। आप इस कश्ती को पानी में उतारेंगे तभी ये कश्ती चलेगी। यानी इंसान को दुनिया की जरूरत पड़ेगी, जैसे कश्ती को पानी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, जब तक नाव कश्ती पानी के ऊपर है, तैरती है, जब तक दाएं बाएं हम उसको खे रहे हैं, चल रही है, पानी के इर्द गिर्द चलेगी, पानी के ऊपर है, चलेगी। गलती से भी अगर नदी का पानी, गंगा का पानी अगर कश्ती के ऊपर ले आओगे तो हाल क्या होगा? अगर गलती से भी तुमने ये सोचा कि नहीं हम पानी के ऊपर नहीं चलाएंगे, पानी के ऊपर कश्ती को लाते, कश्ती के ऊपर पानी को लाते, जैसे ही आपने पानी के ऊपर, कश्ती के ऊपर पानी को भरा, कश्ती भी डूब जाएगी और जितने लोग उसमें बैठे हुए वो भी डूब जाएंगे। तो पता क्या चला? जब तक इंसान दुनिया को उसूल के मुताबिक चलाएगा ठीक, और जब दुनिया को अपने सर के ऊपर उठाएगा और अपने सर के ऊपर ला देगा तो खुद भी डूबेगा और दुनिया को भी डुबो देगा। ये याद रखिएगा, दुनिया की जरूरत ये नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मेरे पास एक छींट का कपड़ा आ गया। छींट समझते हैं? छींट औरतें ज्यादा अच्छी तरह समझती होंगी। छींट का कपड़ा होता है, शादी आदि पहले चलते थे बहुत। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक छींट का कपड़ा आ गया, खूबसूरत कपड़ा था। तो उस कपड़े को देखकर
लोग देखने आते थे हमारे पास, और जब किसी की बेटी या किसी की बहन की शादी होती थी तो वो मेरे पास आता था और वो छींट का कपड़ा ले जाता था। उस कपड़े को पहना कर वो अपनी बेटी को दुल्हन बनाता था या अपनी बहन को दुल्हन बनाता था, और उन्हीं कपड़ों में मेरी बहन या उसकी बहन बेटी की रुखसती हो जाती थी। 2-3 दिन के बाद वो कपड़ा फिर वापस हजरत आयशा के पास पहुंचा दिया जाता था। हजरत आयशा फरमाती है मेरे पास वो छींट का कपड़ा था, लोग आते थे अपने बहन और बेटी की शादी में वो कपड़ा मुझसे ले जाते थे और मेरे कपड़े को पहनाकर अपनी बेटी और बहन को दुल्हन बनाते थे और रुखसती करते थे। फिर उसके बाद ये कपड़ा लौट कर मेरे पास आ जाता था। लेकिन आज ये दुनिया इतनी बढ़ गई, हजरत आयशा कहती है आज ये दुनिया इतनी बढ़ गई कि अब मेरे पास वो छींट का कपड़ा मेरे घर की नौकरानी भी पहनना गवारा नहीं करती, मेरे घर की नौकरानी भी लेना गवारा नहीं करती। बताना ये चाहती है हजरत आयशा कि ये दुनिया इतनी खतरनाक है कि कल तक मेरे घर के मेरे कपड़े को पहनाकर दुल्हन बनाया जाता था, आज वो कपड़ा मेरे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। यानी ये दुनिया की चाहत और दुनिया तलबी कहीं तुम्हें बर्बाद न कर दे, कहीं तुम्हें हलाक न कर दे, कहीं तुम्हें रुस्वा न कर दे, कहीं आखिरत से तुम्हें फरामोश न कर दे, आखिरत को न भुला दे। हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहरैन से जिजिया और टैक्स का माल लेकर आए। बुखारी की रिवायत है सहाबा किराम में वो माल तकसीम होना था। फजर की नमाज से पहले पहुंचे, मदीने के अंसारियों को पता चल गया आज अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहुत सा माल लेकर आए हैं, बहुत सा माल लाए और आज बटेगा तकसीम होगा। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए निकले, सहाबा किराम से भरी हुई मस्जिद देखा तो आपने कहा इतनी जल्दी आज लोग मस्जिद में आ गए। फिर अच्छा वो बहरैन से माल आया है। साहबा ने कहा जी अच्छा वो माल तकसीम होगा, आज आप लोगों को भी हिस्सा मिलेगा ना। साहबा ने कहा जी। अल्लाह के नबी ने कहा खुश हो जाओ, तुम सबको हिस्सा मिलेगा। फिर नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फरमाया कि आओ तुम्हें मैं माल तकसीम करूं। माल तकसीम करते जाते, माल देते जाते और सबको जितना हिस्सा जिसका था उसको उतना हिस्सा दे दिया। जब सहाबा को उनके हिस्से मिल गए तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे मेरे साथियों, मुझे अपने इंतकाल के बाद तुम्हारी फकीरी का डर नहीं है। मल फकरा अख्शा अलैकुम, मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी फकीरी से नहीं डरता। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसतद दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। ओ लोगों, मैं इस बात से डरता हूं जैसे आज माल की मोहब्बत तुम्हें मस्जिद में नमाज से पहले ले आई, तुम्हारे बाद ये दुनिया इतना न फैला दी जाए, ये दुनिया इतना वसी न कर दी जाए, इतना न वसी फैला दी जाए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फैला दी गई थी। तनाफसुहा कमा तनाफसुहा, फिर इस दुनिया को चाहने के लिए कहीं तुम रेस न लगाने लगो, कहीं तुम दौड़ने न लगो, कहीं तुम दौड़ भाग न करने लगो और ये दुनिया तुम्हें वैसे ही हलाक कर दे जैसे तुमसे पहले के लोगों को हलाक कर दिया। सहाबा किराम को ये मोहब्बत देखी कि ये माल की तलब में इतना पहले आ गए। मसलन फजर की अजान 5 बजे होती है, जमात अगर 5 बजे हो रही है तो सहाबा 4 बजे से आकर मस्जिद में बैठ गए। क्यों? माल आया, कहीं आंख न लग जाए, पटे तो हमारा हिस्सा न रह जाए, तो 4 ही बजे मस्जिद में आ गए। अल्लाह के नबी ने माल तो दे दिया, लेकिन क्या फरमाया, आज माल और दौलत की मोहब्बत में तुम मस्जिद में टाइम से पहले आ गए। मुझे डर लगता है मेरे इंतकाल के बाद ये दुनिया इतना न फैला दी जाए कि इसकी मोहब्बत कहीं तुम्हें दुनिया इबादतों से दूर न कर दे और ये दुनिया तुम्हें हलाक न कर दे। मेरे भाइयों, ये तसव्वुर आज कहाँ किया जा सकता है? अल्लाह के रसूल के पास एक रेशमी कपड़ा आ गया, बुखारी की हदीस, एक रेशमी रुमाल आ गया। आप उस रुमाल को देख रहे थे, हालांकि रेशम का कपड़ा मर्द के लिए हराम है, नहीं पहन सकता, लेकिन रेशमी कपड़ा आप देख रहे थे। सहाबा किराम भी देखने लगे, कितना अच्छा कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को देखा,
मतलब रेशम का कपड़ा देख रहे हैं, तो आपने फौरन उनका दिमाग दुनिया से हटाते हुए फरमाया ला मनादिलो साद इब्न मुआज़िन फिल जन्नति अफज़लु मिन हाज़ा, साद इब्न मुआज़ को जन्नत में जो रुमाल मिलेगा वो तुम्हारे इस कपड़े से लाख गुना बेहतर है। यानी जन्नत के कपड़ों की फिक्र करो, इस रेशमी लिबास की फिक्र मत करो। ये कहकर आपने उनका दिमाग हटा दिया वहां से। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया से उतना ही लौ लगाओ जितनी जरूरत है। सर्दी की रातें हैं, 1:45 बज चुके हैं, आप भी आधी से ज्यादा भीड़ जा चुकी है, चंद लोग इधर उधर नजर आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस 1.5 घंटे की 12:15 से लेकर 1:45 बजे तक के खिताब को आप ये समझो कि यही पर मिस्कुल खिताम है। मैं इख्तिताम कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह दुनिया को जरूरी तो है हमारे लिए, लेकिन हम अपने सर पे नहीं बिठाएंगे और हम दुनिया को जायज तरीके से हासिल करेंगे और जायज तरीके से हम दौलत को खर्च करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए। मेरे भाइयों, फिर एक गुजारिश है कि लोग फिर बहकाने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, पता नहीं किस्म की बातें डालेंगे और 3-4 लोगों के पेट में बड़ा दर्द होगा। कल सोशल मीडिया पर कुछ और चलेगा, आप बहकने में मत आइएगा। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जमीयत को, हमारी जमात को और जमात के तमाम अफराद को अल्लाह रब्बुल आलमीन मजबूत बनाए और सबको जमात की बेहतरी के लिए और बहबूदगी के लिए मिलकर और इज्तिमाइयत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद के लिए आपसे गुजारिश है, लोग जा चुके हैं लेकिन मैं बैठा हूँ, 1:45 हो गए हैं, 10 मिनट का टाइम देता हूँ। मेरे हाथ पर भी अगर आप देना चाहें, मुसाफा करना चाहें इस मस्जिद के लिए, तो ज़रूर इंशाअल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जन्नत में उसका घर बनाएगा।